नमस्कार। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना यमुनानगर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक का नाम है, आपकी जो नई किताब आप पढ़ने जाएंगे इस क्लास में, राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 2 करेंगे और पाठ का नाम है स्वतंत्रता। इसका ये एक बड़ा पाठ है, अध्याय है, तो इसको हम कई भागों में करेंगे ताकि आप सभी लोगों की ये जो अध्याय है वो आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम उसका भाग 1 कर रहे हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्रता और दूसरा अध्याय है। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बिना भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो इन लाइनों से आप स्वतंत्रता का महत्व समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार यदि उसको बेड़ियों में बांध दिया जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए या उसको बिल्कुल पराधीन बना दिया जाए, तो वो भी अपना विकास नहीं कर सकता। अब स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हम महापुरुषों के उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले आप जो चित्र देख रहे हैं वो है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। 1918 में जन्म हुआ और 2013 में इनकी मृत्यु हुई। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या संघर्ष किया उसको भी जानते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका रंग भेद की नीति का शिकार था। आप सभी जानते हैं कि 10वीं में आपने पढ़ा होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो रंग भेद की नीति का शिकार रहा है। वहाँ काले और गोरे का भेदभाव रहा है। यहाँ लिख भी है, वहाँ गोरे लोग काले लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करते थे। अंग्रेज जो वहाँ पर शासन करते थे तो रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव किया जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस नीति का विरोध किया। इसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें अपने जीवन के 28 साल जेल की कोठरियों में बिताए। तो सोच सकते हैं अपने जीवन की एक लंबी अवधि, वो भी एक जायज जो विरोध कर रहे थे वो, उसके लिए उन्हें 28 साल जेल की कोठरियों में बिताने पड़े। मतलब कहने का मतलब है कि उनकी जो स्वतंत्रता थी वो उनसे छीन ली गई और उन्हें जेल में डाल दिया। कल्पना कीजिए कि किसी आदर्श के लिए, और आदर्श भी ऐसा जो जायज था, किसी आदर्श के लिए अपनी जवानी को होम कर देना, अपने जीवन को नष्ट कर देना, जवानी को, अपने दोस्तों को छोड़ देना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, जीवन का अंग रहे उत्सवों को छोड़ देने का क्या मतलब होता है। तो 28 साल जिस व्यक्ति ने जेल की कोठरियों में बताए हों, अपनी जवानी को होम कर दिया हो, और जो कपड़े व्यक्ति का जो शौक होता है पहनने का वो छोड़ दी हो, और जो हमारे उत्सव होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उनको छोड़ दिया है, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। ये उनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान से आप सुन लीजिए इसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। आ जाती है कई बार कि नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, जो उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों तथा पुलिस अत्याचारों के बारे में बताया है। तो ये जो पुस्तक है, जो उनकी जीवनी है, इसमें उन्होंने जो संघर्ष किया और काले लोगों ने जो अपमान सहन करना पड़ा, जो कठिनाइयाँ और पुलिस द्वारा जो उन पर अत्याचार किए गए, उसके बारे में इसमें बातचीत की गई। नेक्स्ट आप अगली जो चित्र देख रहे हैं वो है आंग सान सू की, नाम है इनका ये। तो इनके लिए भी स्वतंत्रता का खास महत्व है। आंग सान सू की, आंग सान सू की को भी उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया।
यहाँ तक कि उन्हें अपने बच्चों से भी अलग रखा। म्यांमार से हम बात कर रहे हैं, म्यांमार की, जिसको पहले बर्मा कहते हैं, तो वहाँ की ये संबंध रखती है। तो उन्हें अपने बच्चों से भी अलग रखा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक, फिर पुस्तक का नाम आ गया फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर में अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों के जाति से जोड़कर देखा। तो ये भी आंग सान सू की, तो इन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया। बच्चों से दूर उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया, किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। ये भी उन्हीं का चित्र है। तो इन दो लोगों के जीवन से आप सीख सकते हैं कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। अगर आप जानते भी हैं, उसने कहा भी है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। तो व्यक्ति को पराधीन नहीं बनाया जा सकता। स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न पैदा होता है कि स्वतंत्रता क्या है, किसको हम स्वतंत्रता कहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अपनी इच्छा से कुछ भी करना स्वतंत्रता। अभी बहुत सारे लोगों से पूछा जाए स्वतंत्रता क्या है, तो वो एक सीधा सा जवाब दे देते हैं कि अपनी इच्छा से कुछ भी करना स्वतंत्रता है। क्या अपनी इच्छा से कुछ भी करना स्वतंत्रता है? तो हम ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप जो भी सोच रहे हैं, क्या आप उसको करने के लिए स्वतंत्र है? क्या वही स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता को, तो इससे पहले कि हम स्वतंत्रता का अर्थ जाने, अपनी इच्छा से कुछ जाने, तो पहले हम उसका अर्थ जान लेते हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, LIBERTY, फ्रीडम भी कहते हैं, लेकिन जो इसका पुस्तक के हिसाब से मतलब है वो लिबर्टी कहते हैं। यह शब्द ये कई बार आपके पास आता है कि स्वतंत्रता का स्वतंत्रता जो शब्द है वो किस भाषा के किस शब्द से बना है। तो आप इस शब्द को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के लीबर, LIBER, ये लिखा हुआ भी है, लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार के बंधन का न होना। जब समझ गए होंगे, अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रकार के बंधन का न। अतः स्वतंत्रता का अगर हम शाब्दिक अर्थ जाने, वास्तविक नहीं, अगर हम शब्दों के हिसाब से जाने किस भाषा के किस शब्द से बना है और शब्दों में उसका अर्थ क्या है, तो अतः स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। यही है ना कि व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाए तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। अगर हम शब्दों के हिसाब से जाएं तो इसका मतलब यही बनता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। लेकिन यह स्वतंत्रता का गलत अर्थ है। ये कहना कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं स्वतंत्रता नहीं, ये तानाशाही, मनमानी। तो अगर हम ये कहें कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है तो ये स्वतंत्रता का गलत अर्थ है। क्योंकि यदि यह मान लिया जाए कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है तो इसका अर्थ तो यह होगा कि वह किसी की भी हत्या कर सकता है, चोरी डकैती कर सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है। अगर आप ये मानकर चले कि मैं स्वतंत्र हूं, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर तो आपको पूर्ण आजादी मिल गई। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप किसी की भी हत्या कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है। चोरी डकैती कर सकते, किसी को भी गाली दे सकते, तो इससे समाज में अराजकता फैलेगी, समाज में अस्त व्यवस्था फैलेगी। ये स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? प्रश्न पैदा होता है कि फिर किसको स्वतंत्रता कहा जाता है? अतः स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को कोई नुकसान न हो। अगर आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छी तरह से, स्वतंत्रता का मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को वही काम करने चाहिए जो करने योग्य है, जिनसे दूसरों को कोई, अगर आपके किसी काम से दूसरों को नुकसान हो रहा है
तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो आपकी मनमानी है, वो तानाशाही है। जो करने योग्य है ऐसा काम, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूं। अगर आप ये कहें कि मैं तो जहर खाऊंगा, तो ये जहर खाने वाला जो काम है वो करने योग्य नहीं है। वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं और जिनसे दूसरों को नुकसान न हो। तो जब आपसे कोई पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है, तो आपने ये नहीं कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो उसका शाब्दिक अर्थ है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है तो वो चोरी डकैती भी कर सकता है, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो आपने उसका सही जवाब देने की कोशिश करनी है कि व्यक्ति को केवल वही काम करने चाहिए जो करने योग्य हैं तथा जिनसे दूसरों को नुकसान है। परिभाषा भी है टी.एच. ग्रीन के अनुसार, क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति की, एक विद्वान की परिभाषा नहीं देते तब तक उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं तथा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य हैं। ध्यान से अगर अपने इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार आता है कि स्वतंत्रता की कोई एक परिभाषा बताइए, तो आपने उसको परिभाषित करना पड़ेगा। टी.एच. ग्रीन की बड़ी सुंदर परिभाषा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं तथा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य है। एक और परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की, इन्होंने भी बड़े अच्छी प्रकार से स्वतंत्रता शब्द को परिभाषित किया है। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। परिभाषा को समझने की भी कोशिश करनी है कि वो क्या कह रहा है विद्वान। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्तियों की वैसी ही स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपने इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो आप कर रहे हैं उससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि मैं तो गाली देने के लिए स्वतंत्र हूं, तो फिर आप दूसरों को नहीं रोक सकते हैं गाली देने से। प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है, लेकिन इससे दूसरे व्यक्तियों की वैसी ही स्वतंत्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आपको स्वतंत्रता का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो। धन्यवाद, नमस्कार।